नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशीर्वाद त्यागी। दोस्तों, लखनऊ से आई एक खबर ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया अब सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच रह गया है या ये कानून के दायरे में कसता जा रहा एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां हर शब्द की कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज ये बेहद गंभीर सवाल है और इसी सवाल के चलते आज हम ये वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। मामला है एक इंस्टाग्राम स्टोरी का, लेकिन इसका जो असर है वो सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं, कानून व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव को सामने लाता है। बताया जा रहा है कि प्रहर्ष श्रीवास्तव नाम के एक युवक ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह पोस्ट सामने आते ही हैदरी टास्क फोर्स और सामाजिक कार्यकर्ता सैयद फैजी ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए लखनऊ के ताल कटोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। अगेन पुलिस ने बिना देरी किए मुकदमा दर्ज कर लिया और जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी। अब देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात सिर्फ एफआईआर नहीं है, बल्कि उसकी टाइमिंग और उसका संदर्भ भी है, क्योंकि हाल ही के दिनों में अयातुल्लाह खामनेई को लेकर दुनिया भर में खबरें और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आई हैं। और भारत के कुछ हिस्सों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उनके समर्थन में शोक सभाएं और प्रदर्शन जो है वो भी हुए हैं। ऐसे संवेदनशील माहौल में किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था का मुद्दा बन सकती है। भारतीय कानून में अगर हम बात करें तो धारा 295 ए और 153 ए जैसी जो धाराएं हैं वो साफ तौर पर कहती है कि किसी भी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी करना अपराध है। और अगर उससे समाज में वैमनस्य फैलने की संभावना हो तो इस मामले में भी पुलिस ने इन्हीं पहलुओं को आधार बनाकर कार्रवाई की है। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक शांति का प्रश्न बन गया है। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए एक दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सोशल मीडिया की बदलती प्रकृति। आज आप देखिए, इंस्टाग्राम स्टोरी या ट्वीट सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं रह गई है, ये तुरंत हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने वाला एक सार्वजनिक बयान बन चुका है। ऐसे में मैंने तो मजाक में लिखा था या मेरी निजी राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है जैसे तर्क अब कानून के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। साथ ही ये जो मामला है वो और बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या कानून का इस्तेमाल सभी मामलों में समान रूप से होता है? यह अक्सर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भारत में दोस्तों धार्मिक भावनाओं के नाम पर कार्रवाई का जो इतिहास है वो बहुत जटिल रहा है। कई बार देखा गया है कि कुछ मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, जबकि कुछ मामलों की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही जो असमानता है वो समाज में अविश्वास पैदा करती है। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में जनता से सोशल मीडिया पर संयम बरतने की अपील की है, जो एक जिम्मेदार कदम भी है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ अपील से हल नहीं होगी। जरूरत है एक स्पष्ट और निष्पक्ष कानून व्यवस्था की, जहां यह तय हो कि कौन सी अभिव्यक्ति फ्री स्पीच है और कौन सी हेट स्पीच की श्रेणी में आती है। और देखिए, ये तय सभी के लिए समान रूप से लागू हो। इसके अलावा इस घटना को केवल एक व्यक्ति बनाम कानून के रूप में देखना भी अधूरा होगा, क्योंकि दरअसल ये उस सामाजिक तनाव की झलक भी है जो आज के डिजिटल भारत में तेजी से बढ़ रहा है। जब धार्मिक पहचाने राजनीति, सोशल मीडिया और जन भावनाओं से जुड़ जाती है ना दोस्तों, तब एक छोटी सी पोस्ट भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े विवाद का रूप कैसे ले सकती है, क्योंकि ऐसी जब जब घटनाएं आती हैं और जब लगता है कि कानून एक तरफा कार्रवाई करता है या कानून एक धड़े के खिलाफ ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है और एक को बिल्कुल लीनियंट तरीके से इस्तेमाल करता है, तो ये दोहरा मापदंड नजर आता है। अब यहाँ देखिए, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हम सबकी बनती है इस सच को जानने के लिए, इसके प्रति जागरूक होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जागरूक होने के लिए क्या हम तो आवाज उठाते हैं, हम टीवी न्यूज देखते हैं या हम इस तरह की घटनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, उन पर सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन सिर्फ वहां पर नहीं, एक जायज जगह पर बोलना, एक जायज जगह पर सवाल करना, ये असली जागरूकता है दोस्तों, ये असली जागरूकता है। तो इसीलिए मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन यहां अगर हम जिम्मेदारी की बात करें, भागीदारी की बात करें, तो यहां जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है, हम सबकी है, बल्कि हर उस एक व्यक्ति की है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो फिर कानून का जो हस्तक्षेप है वो लगभग तय हो जाता है। और अंत में ये जो मामला है वो एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि डिजिटल स्पेस में अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बची है, और अवसर इसलिए कि हम ये तय कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया को नफरत फैलाने का माध्यम बनाना चाहते हैं या संवाद और समझ का मंच। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। सवाल और आपकी राय मैंने आप पर ही छोड़ दी है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। तो आप क्या बनना चाहते हैं, संवाद या समझ, ये आप तय कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।